नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 85 यानी कार्यपत्रक संख्या 85 को समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हमें पठित गद्यांश मिला है। पठित गद्यांश का हमें अभ्यास करना है। पठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्यांश यानी कि वो गद्य का अंश जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, तो उसे हम बोलते हैं पठित गद्यांश। आपकी परीक्षा में पठित अपठित गद्यांश, पठित अपठित पद्यांश है, वो आपकी परीक्षा का भाग रहने वाले हैं। तो हमें दोनों ही प्रकार के पठित और अपठित गद्यांश और पद्यांश का अभ्यास करना है। इसमें अभ्यास करने में ऐसा नहीं होता कि ये ज़्यादा मुश्किल होता है, कठिन बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन हम समय कितना लेते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम कम से कम समय में इसको हल कर पाते हैं तो इसका अर्थ है हमारे लिए निबंध और पत्र लेखन के लिए अधिक समय मिल पाता है। दूसरा, जो पठित या अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं उसमें दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो भाव पर आधारित होते हैं। हम जितना अच्छे तरीके से उसके भाव को समझ लेते हैं उतना ही हमें उसे सोल्व करना, उसको हल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं आज की इस वर्कशीट को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 85 यानी कार्यपत्रक संख्या 85 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 12 फरवरी 2021। बाल गोविंद भक्त पाठ है, वहां से ये गद्यांश लिया गया। बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु का मतलब ये नहीं कि वो सन्यासी थे, बल्कि वो साधु थे अपने व्यवहार में। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे। साहब का अर्थ है कबीर को वो अपना भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को वो गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर वो चलते थे, उनके आदर्शों को मानते थे। जो बाल गोविंद भक्त थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार का अर्थ है कि ढुलमुल व्यवहार नहीं होता था, जो कह दिया वो कह दिया। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे और न ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, यानी संकोची नहीं थे, जो दूसरों से मेल जोल रखते थे, लेकिन बिना बात के किसी से वाद विवाद नहीं करते थे। किसी की चीज नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कुतूहल होता था। कुतूहल होता है, आश्चर्य होता था। कभी वह दूसरों के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे, यानी वो अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से साधु थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। हालांकि वो गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी वो समर्पित थे कबीर को, संत कबीर को। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर सबसे पहले वो साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर होता था। दरबार का अर्थ है कबीरपंथी मठ से, जहां पर वो लेके जाते थे, एक तरीके से प्रसाद की तरह वो अर्पित करते थे। दरबार में भेंट रूप में रख लिया और प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता उसे वो घर लाते थे और उसी से गुजर बसर करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, यानी लेखक है वो मुग्ध है किस बात से? उनके मधुर गान के ऊपर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे, यानी न केवल वो व्यवहार से साधु थे, बल्कि वो बहुत अच्छा गायन भी करते थे, इसीलिए लेखक भी उनके ऊपर मुग्ध थे। तो ये हमने गद्यांश को पढ़ा। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हमें हल करना है। तो काफ़ी आसान है प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है, पहला हमारा प्रश्न है कि बाल गोविंद भक्त ने किसको अपना साहब कहा है, किसको अपना साहब माना है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए कबीर को, रहीम को, ग्रामवासियों को, किसानों को। तो हमारा उत्तर रहेगा पहला, कबीर को उन्होंने अपना साहब माना है। साहब मतलब अपना भगवान, अपना गुरु। उसके बाद दूसरा भाग दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भक्त की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषताएं जो बाल गोविंद भक्त में नहीं थी? गृहस्थ वो थे, साधु थे, लचीला व्यवहार और सत्यवादी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन रहेगा, लचीला व्यवहार नहीं था बल्कि खरे व्यवहार के धनी थे बाल गोविंद भक्त। साहब का दरबार से क्या आशय? साहब का दरबार है, उसका अर्थ क्या ये हमें बताना है। मंदिर, कबीरपंथी मठ, मस्जिद या राजमहल। तो इसमें दूसरा हमारा उत्तर रहेगा, कबीरपंथी मठ को साहब का दरबार इस गद्यांश में कहा गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा भाग है घ, उसको हम पढ़ते हैं। घ में दिया गया,
लेखक बाल गोविंद भक्त की किस बात पर मुक्त था? उनके स्वभाव पर, उनकी नृत्य कला पर, कबीर को अपना साहब मानने पर, उनके मधुर गान पर। 4 ऑप्शन दिए गए, तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। उनके मधुर गान पर मुग्ध थे लेखक। लास्ट जो अंतिम भाग दिया गया, कुतूहल शब्द का अर्थ क्या है? आश्चर्य, कलाबाजी, कम बोलना, निरंकुश। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें हमारा उत्तर रहेगा पहला आश्चर्य, जिसको हम कुतूहल या कई बार उसको कौतूहल भी लिख दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी, आप बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपकी काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं इस वक्त, जैसे कई बार हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं, कई बार हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमें लर्न नहीं हो पाता, हम टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे जो डाउट्स, समस्याएं होती है बोर्ड के स्टूडेंट्स को, तो उनको लेकर के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस है जो पब्लिश किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ज्योग्राफी गुरु स्पेशल के नाम से। वहाँ पर आपके इस प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।